अब इतनी बड़ी वैल्यू हमने क्या कर दी, स्मॉल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दी, लेकिन किस में लिखी है, एज अ पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस 10 के ऊपर हम एक एक्सपोनेंट लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, जितना आपने इस पॉइंट को मूव करवाया, जितना आपने पॉइंट को मूव करवाया, यानी पॉइंट अगर यहाँ पर 8 के बाद 7 के बाद आ जाए तो ये 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने पॉइंट को 8 डिजिट मूव करवाया, कहाँ पर, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये पॉइंट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव करके कहाँ आ गया, 7 के बाद जितने डिजिट उसने मूव किए वो इस बेस यानी 10 के ऊपर आ जाएंगे। अब अगर हम इस एग्जांपल को जिसको हमने सोल्व कर लिया, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है जिसको मस्ट बी ग्रेटर देन, हमने क्या रखना था, 0 से बड़ा रखना था। अब ये जो पावर है ये क्या है, बेस। बेस याद रखना वो चीज, वो नंबर होता है हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर, वो नंबर जिसके ऊपर कोई पावर मौजूद हो, कोई एक्सपोनेंट मौजूद हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस। बेस के साथ वाला नंबर क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, और जिसके ऊपर पावर लगी हो यानी जो ऊपर लिखा हो वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है। अब हमें तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम 8 को पॉजिटिव लेंगे। अब दूसरी एग्जांपल के अंदर ये नेगेटिव आएगा, वहाँ नेगेटिव क्यों आया, यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, अब ये समझते हैं। अब एक और चीज, यहाँ पर पहली चीज, ये जो नंबर है ये आपके पास 0 नहीं होगा, यानी नॉन जीरो डिजिट होगा। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, उसके बाद आप पॉइंट को ला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले 2 0 होते तो मैं पॉइंट को कभी भी 0 के बीच में आके नहीं लगता, नॉन जीरो डिजिट देखना है। ये नहीं है 0 है नहीं लिखेंगे, ये 0 है नहीं लाएंगे, ये आ गया 7। अब 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर होता पॉइंट उसके बाद आता, जो कि हमने यहाँ पर किया। इसी तरीके के साथ यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यहाँ 0 है देखते जाएंगे, 0 पॉइंट नहीं आ सकता, आगे 0 पॉइंट नहीं आ सकता, जहाँ पर भी 0 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा हम फौरन उसके बाद जाकर पॉइंट लगा देंगे। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2.897। अब हमने सेम चीज यही देखनी है कि हमने पॉइंट को वहाँ कितने डिजिट तक लेकर गए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने पॉइंट को 7 डिजिट मूव करने के बाद जाकर कहीं प्लेस किया, तो यहाँ पर 10 के ऊपर याद रखना बेस हमेशा 10 आएगी, जहाँ पॉइंट नंबर 2 भी कह रहा था बेस मस्ट बी 10, तो ये जो बेस है मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये हमेशा फिक्स है साइंटिफिक नोटेशन के मेथड के अंदर, जिसके ऊपर आप पावर लगाएंगे उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। तो हमने 7 डिजिट मूव करवाया, यहाँ पर 7 आ गया लेकिन माइनस का। अब ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया, वहां हमने माइनस क्यों किया। तो ये बात आप याद रखें, जब भी आप किसी बहुत बड़ी वैल्यू को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो पावर जो होगी वो हमेशा प्लस के अंदर आएगी, यानी ये बहुत बड़ी वैल्यू है 7 8 9, और ये जो वैल्यू आपके पास एग्जांपल नंबर 2 के अंदर है ये बहुत ही कुछ छोटी वैल्यू है, यानी 0.000, यानी 1 से भी छोटी है, 0 के बराबर है तकरीबन। ऐसी वैल्यू को जब आप एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर लिखते हैं आपके पास जो पावर होगी वो माइनस में है। अगर आप ये बात याद रखें कि जब हम किसी बड़ी वैल्यू को एक्सपोनेंट में या साइंटिफिक नोटेशन के मेथड से शॉर्ट टर्म के अंदर लिख रहे हैं, उसकी पावर जो कि प्लस के अंदर आ गई। अगर कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी वैल्यू अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के मेथड से शॉर्ट टर्म के अंदर लिख रहे हैं तो उसकी जो पावर आएगी बेस के ऊपर वो हमेशा माइनस के अंदर आएगी।